इंडिया से पंगा लेना इतना महंगा पड़ सकता है, या इंडिया के साथ मतलब रिलेशन खराब करना अपने ही कंट्री के लोगों के लिए इतना महंगा पड़ सकता है। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था भाई, दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं। स्पेशल दुश्मन होता चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही, हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना, नो हाँ नहीं कहेंगे। इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानीज को पायरेट से बचाया है। भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया है। ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। तार साहब बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ। यहाँ पे जंग क्यों हो रही है, ये यहाँ पे इश्यूज क्यों हो रहे हैं, या यहाँ पे इंडियन नेवी की प्रेजेंस की वजह क्या है। पाकिस्तान को अब जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है नेवी के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसको होवरक्राफ्ट्स के ऊपर करनी है। इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई, जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? देखिए मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं। मुझे नंगा किया जा रहा है पाकिस्तान के युवाओं की तरफ से। अगर इंडियन नेवी उस पाकिस्तानी को, 19 पाकिस्तानी को नहीं बचाता तो वो वहीं पे मारा जाता है। लेकिन ये इतने एहसान फरामोश लोग हैं जो आके बोल रहे हैं कि वो हमें कितना भी बचा ले, लेकिन हिंदुस्तान, सभी हिंदू तो काफिर ही रहेगा, वो तो हमारा दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। ये इतने एहसान फरामोश लोग हैं। और दूसरी तरफ नाजिया इलाही खान को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, उसको ना जाने पाकिस्तानियों ने क्या क्या नहीं बोल दिया। और जब नाजिया इलाही खान ने उसकी लेनी शुरू कर दी तो फिर इनकी हेकड़ी निकल गई। देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ, मैं आपको कुछ सुना देती हूँ, ठीक है? हम लोग तेरे हिंदुस्तान पे थूकते भी नहीं है। अगर पाकिस्तान भूख से भी मर जाए ना तो कभी भी हिंदुओं के पास कभी भी नहीं आएगा, समझ आइए तुमको। हम लोग इज्जत और मोहब्बत देने वाले लोग हैं। ये थोड़े से कुछ लोग टेररिस्ट आके किसी ने कुछ ऐसा करके, पाकिस्तान जैसे लोग पूरी दुनिया में नहीं जो प्यार, अमन और मोहब्बत करते हैं, अपने मेहमानों को सर पे चढ़ा के बैठते हो। और तुम लोग हर वक्त तुम तो हो ही, तुम तो हिंदुओं की हो, तुम तो वो अभी तुम मीडिया पे आके बकवास करती हो। अब इससे तुम समझ चुके होगे कि क्यों आपका पाकिस्तान कब्रिस्तान बनने को तैयार है, क्यों आपके पाकिस्तान को मैं पगलिस्तान बोलती हूँ। अगर मैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ बैठ रही हूँ तो सिर्फ आप लोगों को इनकरेज करने के लिए, सिर्फ आप लोगों को एक मार्गदर्शक देने के लिए, सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मुझे मतलब नंगा किया जा रहा है पाकिस्तान के युवाओं की तरफ से, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो जो मर्द, जो देश औरत को इज्जत नहीं दे सकता है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस देश में महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है, छोटी छोटी बच्चियां भी ना पूजी जाती हैं, उनके पैर धुलाए जाते हैं, और कोई और नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी धुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू हैं, जिसकी वजह से आज मेरा देश इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है। और देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा है। आपका पाकिस्तान का मर्द 72 वर्जिन हूर और 4 बीवियों के उलझन में उलझा हुआ है, उसको सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट दिखाई देती हैं, उनके नजरों में औरत की कोई इज्जत ही नहीं है तो हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन कहेंगे? दुश्मन तो दुश्मन ही है ना। हम मुसलमान है, वो और मजहब के लोग हैं। चाइना भी और मजहब का लोग है। चाइना और मजहब का है, लेकिन चाइना के अंदर इंसानियत वाली बात है। इंसानियत वाली बात है। आपने देखा उन्होंने मुसलमानों का क्या हाल किया चाइना में? डॉलर लेते तो सब भूल जाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत तो हमारा साफ ज़ाहिर दुश्मन मुल्क है ना। ये अभी कितनी अहमियत बढ़ जाएगी इस किस्से के बाद? दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन होता चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही, हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना, नो हाँ नहीं कहेंगे। नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इंसानियत मर गई? नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है ना। कैसे दुश्मन है ये बता दें। मुसलमान जो उधर बैठे हैं उनका जीना हराम किया हुआ है। बुला ले फिर उनको इधर, वो आते क्यों नहीं है यहाँ पर? इधर तो यहाँ पर क्यों नहीं आना पसंद करते? हमने तो इस्लामिक जमहूरिया, हमारा पाकिस्तान है,
हमारा पाकिस्तान तो मुसलमानों के ये लिए था, तो नहीं वो है ना। इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक मुल्क में 100 आदमी के रहने की जगह है, तो 500 उसको इधर बैठा दे तो आप किधर जाओगे? आप चले। कोई और मुल्क ढूंढेंगे। चले छोड़े, पाकिस्तान नहीं आते, सऊदीया चले जाए, वहाँ अपने जो है वहाँ का अपनी नेशनैलिटी ले ले, दुबई चले जाए, वहाँ की नेशनैलिटी ले ले। अरे अपना काम अपना घर कोई भी नहीं छोड़ता। जहाँ देखे जहाँ जुल्म होता है ना, वो हज़रत अली का कौल आपको भूल गया कि जुल्म नहीं बर्दाश्त हो सकता। हाँ, तो जहाँ जुल्म हो वहाँ कोई नहीं रह सकता है। देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था भाई, दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। अब देखें जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना, एक मोहब्बत बड़ा हाथ है, और इसमें हम नफरतें ख़त्म होंगी, मज़ीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। तो सर इतने अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, क्या वजूहात है कि हम जो है उनसे उस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे जैसे कि बाकी कंट्रीज जो है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रही हैं? हम हमेशा हर मामले में इंडिया को दुश्मन कहते हैं या जंगे करते हैं, हम उनकी तरफ वो जो कहते हैं ना दोस्ती वाला हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? अब ऐसा होगा मैम, अब ऐसा होगा जैसे उन्होंने ये कदम एक बढ़ाया ना हमारी तरफ से, तो बहुत ज़्यादा आगे हम चले गए थे, लेकिन वो पीछे थे। अब जो उन्होंने एक जो छक्का लगाया ना, वो काफ़ी हमारे करीब आ गए, तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। ये जो ऑपरेशन किया गया, इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। तीसरा दिन है, हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं आजकल की, मैंने इनका नया नाम रखा है बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट। उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। सोचिए ना कितना जहर भरा हुआ है। एक तरफ तो कई गिने चुने लोग हैं पाकिस्तानी जिसने बोला कि चलो अच्छी बात है, और एक तरफ ऐसे जहरीले बोलते हैं कि वो तो रहेगा हमारा दुश्मन ही, चाहे वो हमारी हेल्प कर दे, चाहे वो कुछ भी कर दे, वो काफिर है इसलिए वो हमारा दुश्मन है। इसी मानसिकता के वजह से पाकिस्तानियों का ये हाल है। और आपने सुना होगा कि नाजिया इलाही खान को कॉल करके गंदी गालियां दे रहा था कि तुम ये हो तो तुम वो हो, अलग अलग चैनलों पे जाके हमारे देश के बारे में, मुसलमानों के बारे में ऐसी बातें करते। और नाजिया इलाही खान तो भारत में जो पाकिस्तानी सपोर्टर मुसलमान है ना, उसको भी पेलती है। ये सिर्फ तुम पाकिस्तानियों को नहीं पेलती है, और तुम्हें बुरा लगता है तो बुरा लगने दो। बाकी आप इन पाकिस्तानियों की मानसिकता पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।